भैया और राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली चैनल, हमें राजेंद्र त्रिवेदी। मचो का है जो मामला है मादगों राजस्व विभाग को मामला। ये दो विभाग भैया इतने तेज हैं इस टाइम पे भ्रष्टाचार में लिप्त, एक पुलिस विभाग और दूसरो राजस्व विभाग। और ये इसे लिप्त है को कारण का है कि जो मूल फटाई होने लगा तो पुलिस का रुपया मिलत और राजस्व वाले मामला इसे उलझा देते क्यों नहीं उमें रुपया मिलत। भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार हो चुकी छतरपुर जिला में, चाहे वो कोनो विभाग हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे कोनो विभाग हो, पुलिस विभाग हो, राजस्व विभाग हो, लेकिन भ्रष्टाचार की सीमा पार कर चुकी। जहां दलितन के लाने सरकार इतने कानून बना रही, इतनी घोषणाएं हो रही कि भैया दलित है, ई के लाने हरिजन है, ई के लाने जो है, ई के लाने जो है, लेकिन धरातल पे कछु नहीं है। सिर्फ धरातल पे वो है कि जी के पास रकम में उनकी जमीन कब्जा करी जा रही, पैसा दे के भ्रष्टाचार करके जमीन कब्जा करवा दी जा रही। आज जो मादगों को परिवार जो 2 साल से पीड़ित है, 2 साल हो चुके ई परिवार का, और प्रमुखता से हमने की खबरें दिखाई हैं। और हर बार जो जन सुनवाई जो एक मजाक बन के रहेगा जनता के संग, जो एक मजाक जो सरकार कर रही कि जन सुनवाई में आओ, तो जन सुनवाई में कोनो मतलब नहीं निकला, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करी जाते थे, सिर्फ एक ढोंग रचो जात के हम जन सुनवाई में बुलवा रहे आ रहे, लेकिन उनको मतलब कछु नहीं निकलत। और जब दलित मरत है, गरीब आदमी मरत है, भ्रष्टाचारियन को आतंक बढ़त है, तो सबसे बड़ी शर्म की बात कि जो ये हमारे राजनेता, जो ये जनप्रतिनिधि है, जिन्हें जनता चुनत है, ये ध्यान नहीं दे, ये ऐसे गायब होते के दर्शन नहीं होते। फिर इनकी जनता मारी मारी फिरत, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, कोनो हो, लेकिन गरीब जनता को इस समय पे कोई नहीं है। जहाँ हम खबर इसे प्रमुखता से दिखा रहे कि मादगों में 1 साल पहले जाके यही परिवार की खबर बुंदेली चुगनी ले लाइव दिखवाई थी। आज वही परिवार फिर खड़ो, अब 2 खबरें हम ही के बीच में फिर चला चुकी, लेकिन भ्रष्टाचार की दम देखो, ताकत देखो, तो कोनो असर नहीं भाव। पटवारी खा जो करने कर रहा हो, आरआई खा जो करने कर रहा हो, तहसीलदार खा जो करने कर रहा हो, एसडीएम खा जो करने कर रहा हो, और तहसीलदार से एसडीएम से ऊपर हो गए कलेक्टर, तो कलेक्टर की आंखन में भी पट्टी बंधी। जा बात साफ है, एक कलेक्टर एक मुखिया हो जिला को, अगर कलेक्टर सख्त हो जाए तो इनकी का मजाल का हिम्मत के जे गड़बड़ कर जाए, लेकिन नहीं, उनमें ध्यान नहीं दो जाए। जहां पुलिस विभाग को है, अगर ये गरीब बेचारे थाने जात शिकायत करत तो लात मार के भगा दे जात, गाली दे के भगा दे जात। उनको कारण का है पैसा, सिफारिश, भ्रष्टाचार। ये तो मुखिया बैठे, एसपी बैठे, लेकिन काय के लाने बैठे, कोनो मतलब नहीं निकला। सिर्फ एक ढोंग, एक रचना के जन सुनवाई काय की जन सुनवाई। जनता के संग जो मजाक बंद करो, जो मजाक न करो, जनता को उपहास न उड़ाओ। का हो तू जन सुनवाई को जो है मामला, आज हम भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, छतरपुर से बहुत भ्रष्टाचार दे रहे हैं। हमारे संग बहुत आदमी है, आज एक एक की कलई खोल रहे हैं कि कहाँ कितो भ्रष्टाचार मचो, सरकारी प्रशासन करकार हो। जो मादगों को मामला है, अभी में नेता कहाँ गए जनप्रतिनिधि जौन बे दम भरत कि हम जनता के संगे, हम गरीब जनता के संगे न्याय देवाबी, कहाँ गए वे जनप्रतिनिधि। आज जो दलित परिवार है, हर परिवार मारो फिर रहो, सामंतवादी रूढ़वादी प्रतिभा आज भी चल रही, लात मार के जमीन छुड़ाई जा रही। प्रशासन व्यक्तियों को, प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है, पुलिस भ्रष्टाचार में लिप्त है, आखिर गरीब जनता जाए तो कहाँ जाए। अब इनकी कहानी ये नहीं कि जुबानी सुनवा रहे जो है भैया घंसू है अहरवार मादगों से। हम कहा है भैया घटना कम शुरू से बता। जा है महाराज, मैं मादगों से आओ हम महाराज, आओ नहीं, और 15 आदमी का परिवार है जी। और महाराज 30-35 साल से, तो महाराज मैं आज 30-31 साल से मेरे रात में हरिजन कोठाई में रह रहा हूँ साहब। तो 17 साल से एक नांगदेव ने केस लगा दिया साहब। नांगदेव ने केस लगा दिया साहब। तो 17 नामदेव का तुम नांगदेव इसे कह रहेगा कि तुम्हारी जमीन में कब्जा कर लो? नहीं बा महाराज, कुठाइयों की बात है जहाँ से रेवासी हो, नामदेव है ना, नांगदेव हाउ जी। तो महाराज 17 साल है तो केस लैद होगा मुझे। मैंने छतरपुर लड़ू, सागर लड़ू, हाई कोर्ट से जीत के भी आ गए, लेकिन महाराज 12 तारीख की पेशी हदी अदालत में, और फैसले 4 तारीख की है। सीमान में अदालत कमाओ, केस ना कमाओ के बाल चना कमाओ। अब जी तो हरकत जा होगी साहब। अब रही जमीन की बात, तो मेरे पास में साथ ना तो जमीन आ रहे भी हैं, घर मकान ना कहानो।
2 एकड़ जमीन हती, से एक जने मुसलमान है छतरपुर की, उनने खरीदी महाराज लो से 5.25 एकड़ जमा। महाराज कौन आए? जी महाराज एक जने भोपाल में रहा था, उनकी थी जंगा जी थे। सो महाराज मुसलमान ने जमीन खरीदी तो 2 जने लगे हुए महाराज दलाल। सो उनने हमारी सुनना सब बता दी। सो महाराज मशीन लेके हम कुगा पुरवा बत्ते साथ कह रहा तो महाराज हाँ तन से हाँ तो बत्ते साथ कह रहा हमारे पिता ने खुदवाओ तो आज 50 साल को होगा साहब खुदाओ। तो सी हमारी 2 एकड़ जमीन तो बाह हमारी हलप कर ली संगे पटवाई साहब लो, हम गए साहब RI साहब लो, तहसीलदार साहब लो। तो तहसीलदार साहब हमने दवा आवेदन तो उन्हें पटवाई साहब हाँ लिख दो, बोले जाओ मौका पे इंक्वायरी करो। तो मैं साहब पटवाई साहब लोग आए हम, तो पटवाई साहब दो आवेदन दो, बोले ठीक है मैं आ भी। हम चले गए महाराज सुबह सुनने पटवाई साहब ने हमें बुलाओ, बोले आ जाओ। हम इतने आ गए, हम पहुँचे महाराज, बोले आज जरीब तो हम ले आए नहीं यहाँ, कहाँ है तुम्हारी जमीन? हमने महाराज जा है वही तैसे उनकी नपी रही, पहले ही नप गई थी महाराज ने नपवाई थी। और महाराज जा हम आपको खुद जा हम आई जा। बोले ठीक है सभी हैं तुम, हम आज हम जब मिला कल सवेरे घरे आ जाओ हम आए। तो हम महाराज 2 जने घरे गए हम, तो गए महाराज सो जैसे ही बैठे चलो दरोगा जी को थाने पे भाई मातुआ से फोन आ गो, बोले पटवाई साहब कैसे भागे, इसको साले को माना चो चमड़ा को हटाना है यहाँ से। थानेदार को नाम का है कमलजीत भैया। कमलजीत सिंह पे भी गौर करो आप विशेष, जो SP सचिन शर्मा के लाने एक बहुत बड़ो चैलेंज है कि TI और थाना प्रभारी ये जो ढलोरा पीटो जा रहा हो कि SP सचिन शर्मा बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ईमानदारी को होत का है लूगर, जब तुम्हारे थाना प्रभारी इतने वरिष्ठ है तुम उन पर लगाम नहीं लगा पा रहे। जो प्रश्न चिन्ह खड़ो हो कमलजीत सिंह थाना प्रभारी, जो कि खुलेआम एक दलित का माँ बहन की गाली दे के और भगा दो जात, वो की नहीं सुनी जात। बताओ तुम पूरी बात। फिर महाराज उनने भगा दो हमें और बोले वो तो तुम्हारे बाप की नहीं है, तुम्हें मिलनी नहीं है, तुम्हारी है ही नहीं है, वो तो रो जाओ। फिर बोलिए मैं सो करो कि तुम ये सो कहो कहे हम पैसा वाले आदमी आवे, तुम गरीब आदमी कहे उनसे हो जाते और 1.5 लाख रुपये ले लो तुम और 50,000 देत हमें। सो उतनी जितनी हद में पैसे बस छोड़ दो। तुम थानेदार कह रहे हो कि 1.5 लाख ले लो, पटवाई साहब ने पटवारी कह रहे हो 50,000 पटवारी का मिल रहा है, हाँ जी 1.5 लाख तुम्हारी 1.5 लाख तुम्हें तुम ले लो और ना पैसा वाले हैं उनसे ना लो, गरीब आदमी तुम कहे हमारा उनसे संगे। तो महाराज हम ठीक है महाराज हम क्या करें, हम बच्चा कहाँ पाले, हम 1.5 लाख में क्या करें। फिर बोले के तुम्हारे पढ़ो लिखो आपको, हमने साहब हमारी बच्ची पढ़ी, बोले फ़ोन नंबर लगाओ। तो साहब बच्ची लोग से बात करी, तो बता दो बेटा जो कही हमारे पास कॉल आया उनका, तो बोले अंशु की लड़की बात कर रही हैं। हमने कहा हाँ बताइए। तो बोल रहे आप पढ़ाई वढ़ाई, पहले पूछा कि कहाँ तक पढ़ाई वढ़ाई किया, हमने बताया कि हमने यहाँ तक किया। फिर बोल रहे इसके बाद कि आप अपने पापा मम्मी आपकी बात मानते हैं? हमने कहा हाँ मानते हैं। तो बोले आप ऐसा करो, देखो वो बड़े आदमी लोगों का काम होता है, हर चीज़ पैसे पे चलती है, और आप अपने पापा मम्मी को समझा दो, हम 1.5 लाख रुपये दिलवा दे रहे हैं आप लोगों का, और रफा दफा करो इसको। तो हम कि सर आप पहले बोल रहे थे कि आप वहाँ पे जाओ और बनाओ कुछ, तो वहाँ पे आपको हम वहाँ पे इकट्ठा करवा दे रहे हैं। अब आप ये बोल रहे कि 1.5 लाख का हम क्या करेंगे? जैसे आज हम 1.5 लाख ले भी लेंगे तो वो 4 दिन में उठ जाएंगे। भैया लोग कहाँ जाएंगे, किसकी ज़मीन पे रहेंगे, किसकी ज़मीन पे क्या करेंगे, क्या का भरण पोषण करेंगे बच्चों का? इतने सारे लोग हैं, 15 लोगों का परिवार है, क्या करेंगे वो लोग? तो बोल रहे आप मम्मी पापा को बात करो और रफा दफा करो इसको और 1.5 लाख रुपये लो, बस ऐसे करो। बोलो मम्मी पापा को समझा दो। हम कि नहीं सर, हम मम्मी पापा को नहीं समझाना, हम आगे तक जाएंगे। तो फिर वो हमसे ये बोले कि तुम ऐसा करो, तो फिर अगर तुम्हें आगे बढ़ाना है तो थानेदार की रिपोर्ट करना, हमारी नहीं करना। और फिर हमने थानेदार से बात की, तो थानेदार बोल रहा तुम पटवारी की रिपोर्ट करो, हमारी नहीं करना। मतलब वो लोग एक दूसरे को फंसा रहे कि तुम उसकी रिपोर्ट करो, वो बोल रहे तुम उसकी रिपोर्ट करो। और थानेदार का वहाँ पे अगर कोई विवाद होता है ज़मीन से लेकर, तो डायरेक्ट मतलब दरोगा नहीं आते हैं, कोई भी आता तो सबसे पहले छोटी पुलिस आती है, वो पकड़ के लेके जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पर हम लोग टपरा वगैरह बना रहे थे वहाँ पर खेत पे, तो डायरेक्ट दरोगा आए, वो भी 1 बार नहीं 2 बार आए और पकड़ के ले गए। हमने उनसे बोला ही हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हर चीज़ है, हम आपको दे रहे। बोल रहे नहीं, और तुम थाने लेके आ जाओ, थाने पे आ जाओ, तुम थाने दिए दे रहे तुम्हें। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे पन्ना लाल से उनसे बात किया है। फिर एक पुलिस सिपाही सब कोई ऐसा इंसान लाओ गारंटर जो मतलब बोल दे कि जो कुछ वहाँ पे ज़मीन का कुछ करेंगे नहीं तो हम इनको छोड़ेंगे, वरना नहीं छोड़ेंगे। हम गवर्नमेंट की जगह हमारा पट्टा है, उसमें 40-50 साल से हमारी,
तो फिर वो बोल रहा है तो वो सरकारी जमीन है, हम किसी को नहीं जोतने देंगे। हमने कहा ना उनको ना इनको, बोले किसी को नहीं। हमने कहा ठीक है। हमने कहा जिस दिन अगर ये लोग जोतने लगेंगे उस दिन आप कार्रवाई करोगे? बोले हाँ करेंगे। हम गए, उनने हम वहाँ से पापा लोगों को डॉक्यूमेंट ले गए, पापा को उनने निकाल दिया वहाँ से, हम लोग घर पे आ गए। दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, ये पन्ना लाल पटवारी गए, उन्हें नापा वहाँ पे नहीं नापा है, जहाँ हमारी जमीन थी वहाँ नहीं नापा, और बोल रहे ये तुम्हारा नहीं है, ये वाला है तुम्हारा, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे लड़ो। अब हम लोग किससे लड़े? ठाकुर लोगों से लड़े। गांव में चलती ठाकुर लोगों की होती है, अब हम उन लोगों से लड़े कि ये जमीन हमारी है, जबकि वो कब्जा किए हैं। तो वहाँ पे उन लोगों ने ऐसा विवाद करवा दिया हमारा, और बीच का बीच बोल रहा है यहाँ पे अब तुम्हारी जमीन नहीं है, 1.5 लाख रुपए ले लो और एक साइड इसको क्या करो, रफा दफा करो। ऐसा करके उन लोगों ने बात की। पापा से बोला पापा लोगों को समझा दो, कुछ भी करो, और यहाँ पे अब तुम लोग। और उनका क्या कर दिया, दूसरे दिन तारों की बारी लगवा दी। मोमनेंस लोग हैं, उन लोगों की बारी लगवा दी। हमने थानेदार को कॉल किया, हमने कहा सर और अब आपने उन लोगों को क्यों बारी लगवा दी? तो बोले वहाँ पे तो पन्ना लाल ने बोला है कि वहाँ पे आप लोगों की जमीन नहीं है, और वहाँ पर उन्हीं लोगों की जमीन है, तो उनकी है, वहाँ पे तुम्हारा कुछ नहीं है। हमने उनसे बोला तो उनको प्रति कार्रवाई करो, जब तक बारी लग रही। बोले ठीक है, हम पुलिस को भेज दे रहे हैं, तो वो जाएगी और उनको पकड़ के ले आएगी। वो मना कर देंगे। हमने पुलिस को क्यों, आप खुद जाओ ना। बोले छोटे मोटे कामों में हम नहीं जाते। तुम्हारे पापा कहाँ पकड़ पे भेजा? क्योंकि वहाँ पे पैसे की बात थी, उनने पैसा भरा तो डायरेक्ट पापा को पकड़ने वो खुद आए, खुद बैल छोड़ा, खुद ये किया, हर चीज उनने खुद ने किया। टापरा बना था उन्होंने हर ढीलू साहब हमें झिक झटक के मार पीट के हमें साहब गाड़ी में रख लिया। उसको साहब हमारे लोग गाड़ी गई तो उसकी फोटो भी है, सब है महाराज। और फिर अब तुम क्या चाह? हम श्रीमान जा चाह कि हमारे जो बाल बच्चे हैं, तो श्रीमान से निवेदन है कि कैसे पले मोर पाल भी को तो मिले कछु के मुझे जमीन मुझे मिल जाए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। श्रीमान मिलने हुए तो और नहीं तो शासन की है, तो शासन महाराज कह दे कि तुम्हारा कुछ नहीं है सर, हर जाओ से श्रीमान जहाँ आप आदि भाग जाओ। वहाँ यहाँ महाराज कड़े आए हम तो वही तरह से महाराज हम जब भागे जब महाराज अपनी पेट की रोटी ले जाए, नहीं तो प्राण दे। कोई जमीन ही नहीं है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे 4 बच्चन के अब मौका पे शादी करना महाराज, हम कहें शादी करें, 2 बच्चन करने 2 बच्चियां की करने हमारे। क्या है भैया, एक गरीब दलित परिवार की स्थिति भ्रष्टाचार के चलत भाई कि भ्रष्टाचार में छतरपुर जिला को नंबर है। अब अवार्ड दे गए 15 अगस्त का स्वतंत्रता संग्राम का, वो मामला हम बाद में उठा भी। अवार्ड दो, जो अच्छे काम करे, बढ़िया काम करे, अवार्ड दो, खुशी की बात है। मुँह की खबर बना भी, हमें भी खुशी हुई है। लेकिन कछु ऐसे भ्रष्टाचारियन का अवार्ड बांटे गए, उनको मुद्दा हम लेके आ भी अब हमारे जहन में है। वे भी हम एक एक करके क्रमशः उठा भी के आखिर जो ई के लायक हाथे या ना हाथे इन्हें दे गए। जो अब जो मामला जो होत के अगर ये गरीब का न्याय नहीं मिले तो कह रहा हमें प्राण दे दे भी, लेकिन हम घरे ना जेबी, हमें न्याय चाहने। और जहाँ एक तरफ जनप्रतिनिधि ऐसे में नहीं देखा था हमारे नेता का सांप सूंघ जात, दावा तो बहुत बड़े बड़े करत, इतने दावा करत के बाप बना ले जब वोट आऊ कि वोट लेने। लेकिन जब जनता मुसीबत में हो, चाहे कोरोना को समय हो, चाहे जो कोनो ऐसी समस्या हो, तो नेता नहीं देखा तो तैसे भी उन्हें दुत्कार ही मिलत के तुम्हें तैसे जाओ, मेरे टाइम नहीं है। लेकिन खुशी की बात जो है कि भैया कछु नेता ऐसे हैं कि जिन्हें नेतागिरी छोड़ के एक अलग अपनो स्थान बनाओ, एक मुकाम बनाओ है। छतरपुर विकास मंच के अरविंद गोस्वामी हैं, जिनको लक्ष्य सिर्फ गरीबन की मदद करबो, गरीबन का न्याय दिवाबो। तो जो मामला उनके संज्ञान में पहुंचो, जो इनने उन्हें सुनाओ, तो भैया आज खुशी की बात यह है कि कम से कम को ना को इनके हंसुआ पहुंचवे के लाने आओ तो है। कम से कम हमदर्दी को हाथ तो रखो कि भैया बताओ क्या समस्या है, तुम काय आए। तो जे है भैया, इनको स्वागत है बुंदेली चुगली ऐसी खबरन के लाने। जानो जात हम खबर निडर निष्पक्ष निर्भीक चलाओ, जी का केस बनाने, जितनी टाइम बनाने, जेल भेजवाने, जो मर्जी आए करो, हम बिगाड़ो। लेकिन ऐसी खबरें जनता के सरोकार की खबरें बुंदेली चुगली उठाते रहे। तो भैया अरविंद गोस्वामी छतरपुर विकास मंच के अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली चुगली परिवार में। भैया इनकी जो समस्या इनने आपको सुनाई है, आपको क्या कहेगा? पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना कैमरा जरा नन्ही बच्चियों के सामने रखें। अब बेटा इधर आओ। जो बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति है भैया, बहुत बड़ा मामला है। छोटी छोटी बच्चियाँ और इनके भरण पोषण जीवन यापन के लिए सिर्फ इनके पास 2 एकड़ सरकारी जमीन जो पट्टे के रूप में इनको घनसू अहरवार को दी गई थी। देखिए, मानवता और इंसानियत इस जगह से समाप्त हो चुकी है। अगर किसी ने बगल में निजी भूमि 5-5.5 एकड़ खरीदी है और 2 एकड़ में ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो वो छोड़ देना चाहिए था।
लेकिन लालच और लोभ के चक्कर में उस सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके कुआं बंद करके इन लोगों को बेघर कर दिया गया है। मैं छतरपुर विकास मंच की तरफ से इन लोगों से वादा करता हूं कि इनकी जो मदद बनेगी मैं करूंगा। और मैं सरकार से एक अपील करूंगा कि देखिए, अभी एक कोई किसान आत्महत्या कर लेगा तो पूरे छतरपुर के कलेक्टर, एसडीएम और 4-5 नेता फोटो खिंचवाने के लिए जरूर वहां पहुंच जाएंगे। नेशनल न्यूज़ पे चलेगा और स्टेट न्यूज़ पे चलेगा, लेकिन वो मौका क्यों आए, क्यों ऐसा अवसर आए कि बेचारे किसानों को आत्महत्या करना पड़े। जब एक आदमी के ऊपर इतने बड़े परिवार की छोटी छोटी बच्चियों का भार है और जब उससे उसकी ज़मीन छीन ली जाएगी तो उसके पास ऑप्शन ही क्या बचता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी प्रशासन से ये अपील करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ कि किसी किसान की आत्महत्या तक पहुँचाने का आप प्रयास मत करिए। जिसकी वो जो ज़मीन है वो पट्टे की ज़मीन है, शासकीय ज़मीन है, पर उनके भरण पोषण के लाभ के लिए उस 2 एकड़ के अलावा उनके पास कुछ है भी नहीं है। और सरकार का ये प्रयास रहता है कि लोगों का जीवन यापन हो, भरण पोषण हो, कोई भीख ना मांगे, इन बच्चियों का भविष्य देखें। लाडली लक्ष्मी योजना, कन्यादान योजना, सरकारें कई योजना चला रही है, लेकिन उन योजनाओं का मतलब ही क्या है जब उन लोगों को उनका हक, उनकी ज़रूरत, उनकी आवश्यकता उनको नहीं मिल पा रही है। मैं, जैसा कि अभी मुझे इस जगह पर पता चला है, अभी मैं तहसीलदार से, वो पटवारी से बात करके इनका सीमांकन कराता हूं और इनकी जहां ज़मीन होगी इनका कब्जा हटवा के इनको कब्जा भी दिलाऊंगा, इनका हक दिलाऊंगा, ये मैं वादा करता हूं। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुंदेली चुगली आपको साधुवाद दे रही कि कम से कम आज कोनो नेता नहीं दिख रहा हो, लेकिन भैया छतरपुर विकास मंच के अरविंद गोस्वामी जी आए, इनकी पीड़ा सुनी और ने आश्वासन दो कि हम तुम्हें न्याय देवो। अभी जैसो कि भैया ने कही है कि लाडली लक्ष्मी योजना, सरकार योजना बहुत चला रही, कितनी गिनवाई योजना। अब देखो इनमें से क्या दिखा रहा हो भैया, प्रमुखता से जो चेहरा दिखवाओ, कहाँ है वे योजना। लेकिन धरातल पे भ्रष्टाचार इतनो चरम सीमा पे है कि कोनो योजना इतने कारगर नहीं हो रही। भ्रष्टाचार इतनो चरम सीमा पे पहुंच चुको। जब बुंदेली चुगली की लाइव पुष्टि, जब दूसरा मामला भ्रष्टाचार को हम आपका दे रहे भैया, आओ आज हम छतरपुर के भ्रष्टाचार जिला को भ्रष्टाचार बता रहे कि इतना भ्रष्टाचार मच चुको छतरपुर जिला में कि कोनो भी विभाग होए सीमा पार कर चुको। और अधिकारी बैठे मूक दर्शक बने बैठे देख रहे, जिला के जो मुखिया सिर्फ जन सुनवाई में आ जाओ, आवेदन दे जाओ, काका ने भी चाटे आवेदन कहाँ खाएं वो आवेदन कहाँ। अगर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत कर दे बेचारे तो इतना दबाव बना दो जाते, इतना दबाव बना दो जाते कि शिकायत वापस लेने पर अधिकारी अपने आप लिख के दे देते के निराकरण हो चुको। अब जनता जाए तो कहाँ जाए भैया। तुम्हारा का मामला है? हमारा जो मामला है कि हम मतलब भद्रा सोसाइटी से कर्जा लगता है 50,000 रुपया, तो हमने जो जमा भी कर दो और जो हमारा होते मतलब खाते में नल नहीं भाव, वो हम किला राम कुमार पटेल लोग जो समिति प्रबंधक हैं जो जी के हम इनमें का कर सकते हमारे पास किरंगा जो के जो भैया दूसरों भ्रष्टाचार वाला रसीद दिखाइयो कहाँ है जी में जमा करी। देखो जो भ्रष्टाचार को जीता जागत सबूत जो है भैया कलेक्टर साहब के सामने आए, जन सुनवाई में आए हैं जी, जो है जीतो जागतो सबूत कि रुपया उन्हें जमा करे, रसीद जा है, लेकिन समिति प्रबंधक का कह रहा हो कि हम ही में कछु नहीं कर सके। रुपया कब चुको दोबारा जमा करो। सोसाइटियन में अब कर्ज माफी के नाम पे करोड़ों को घोटाला होगा। फिर सरपंच सोचो जिनके भूखन मरते खावे न जरूरत तू आज भी कारण से चल रहे बंगला खींचे काई की कभी जांच कराई गई नहीं कराई गई। जांच इसे नहीं कराई गई कि सब भ्रष्ट हैं, एक भ्रष्टाचार की जांच हुई है दूसरे भ्रष्टाचारी का पकड़ा दीजिए वो निपट गए। मचो जो है भैया, मचो का है जो छतरपुर जिला में भैया। और बतावांगे इनमें का भाव कहाँ गए तो हम एसडीएम साहब हम भी एक आवेदन मतलब गाँव में उनमें कछु सुनवाई नहीं बच्चा, उनमें सुनवाई नहीं उनमें नहीं भाई कछु का कह रही है एसडीएम साहब का कह उनने कछु नहीं कहा, अभी कहते हम देखवा दें उनको मतलब कछु ना नोटिस वोटिस कछु नहीं कहा उनके पास। कब से परेशान हमें जो कम से कम 3-4 महीना हो गए फैस जो जमा करूँ तो हमने जो 30/5/2020 में पैसा जमा कर दो तो बताओ भैया जो है 30/5/2020 का रुपया जमा हो चुको। अब वो बेचारो चक्कर काटत फिर रहे होते जमा नहीं भो रिकॉर्ड में होते कर्जदार किसान बनो ही है। अब किसान जाए तो कहाँ जाए, खाद बीज लेने उखा कछु नहीं मिलने का, ऐसे कर्जदार है पहले को कर्ज नहीं चुको जबकि कर्ज माफी हो चुकी, सरकार कर्ज माफ कर चुकी। लेकिन ये भ्रष्टाचारियन खा इन्हें तो भगवान देखते ही है, इनको दवाइयन में रुपया जात जो गरीब खा लूटत है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कह गए, बहुत अच्छी सुंदर चौपाई लिखी, अगर ऐसे समझ में ना आए तो रामायण के माध्यम से समझ लो कि जास राज ने प्रजा दुखारी सो ने
अब बस नरक अधिकारी वे लिख गए कि जी के राज्य में प्रजा का दुख होत है, प्रजा दुखी होत, तू नरक जात तो मैं को न बचा पाए। जितनो भ्रष्टाचार करो भगवान से बच के न जा पाओ, जो बुंदेली चुगली की सीख है। अब जो बेचारों किसान मारो मारो फिर रहो, भदर्रा में वैसे ही सोसाइटी होए और चाहे वह कंट्रोल हो, चरम सीमा पार कर चुकी। इतना भ्रष्टाचार है भदर्रा सोसाइटी में। अब भैया आगे क्या चाहत, तुम क्या विचार? हाँ अभी के वहाँ जो चाहते हमारा क्या जमा जो हो रहा है मतलब नल तुम्हारे जन सुनवाई में आए? हाँ भैया जी जन सुनवाई में आए हैं, हालांकि कलेक्टर महोदय नहीं बैठे, काम वजह से नहीं बैठे। क्या वजह है आज जन सुनवाई हो नहीं रही है? मैं कोनो अधिकारी देख नहीं रहा, वो वजह नहीं है पता होगा क्या है। लेकिन जब लाइव परिस्थिति बुंदेली चुगली के हमें तो समाप्त कर रहे, और ये खबर में हम जब तक बने रहे, जब तक कि परिवार का न्याय न मिले, जो मुद्दा बुंदेली चुगली उठाऊ रहे, इसके बाद फिर हम कोनो खबर लेके भ्रष्टाचार की फिर अभी आप लोगों के बीच में भैया हरो, तब तक के लाने सभी जनन का माई राम राम।